अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जो व्लॉग है मेरा स्टार्ट हो रहा है तकरीबन काफ़ी 2-3 दिन के ये व्लॉग इसमें इकट्ठे कंबाइन व्लॉग्स हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सारे जो क्लिप्स थे ना उनको कंबाइन करके फिर व्लॉग ये आपके लिए एक रेडी किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। ये स्टार्ट हो रहे मॉर्निंग से ही, जब बच्चों ने ट्यूशन जाना था, तो आई थिंक इन्होंने अभी जाना नहीं था, लेकिन ये पहले से ही बैग वगैरह पहन के ना उसी तरह ही घूम रही थी। तो और साथ साथ छोटी छोटी हेल्प होती है ना, वो मेरी करवा रही थी। सारे शूज़ थे वो अरेंज कर रही थी। बस कभी मूड होता है, दिल होता है बच्चों का काम करने का, तो बस ये टाइम ना उनका वो चल रहा था मेरी हेल्प करवाने का। तो फिर मैं मना नहीं करती कि ठीक है हेल्प करवा रही हैं तो करो आप लोग। तो बस यहाँ पे फिर साथ में किचन में थी, तो और ये साथ साथ किचन में भी दोनों मेरे साथ स्टिल खड़ी थी। जहाँ मैं जा रही थी वहाँ ये जा रही थी। तो मोस्टली इसी तरह ही होता है, जहाँ जहाँ होती हूँ पीछे पीछे ये मेरे भेड़ ही होती है। जहाँ पे भी मैंने जाना है मेरे आगे पीछे होंगी। तो बस साथ साथ बच्चों के साथ बातें चल रही थी, और यहाँ पे मेरे कुछ काम थे। ये थी सारी टोकरी वेजिटेबल्स की, जिसमें ये मोस्टली आलू प्याज और इस तरीके से जो चीज़ें रखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। तो मैं कहा चले लगे हाथ आज इसको भी वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के आगे थे रिक्शे वाले उनको लेने। तो ये दोनों ट्यूशन चली गई थी, और अभी ये स्कूल नहीं जा रही थी, इनका एडमिशन होना था स्कूल में। तो मैं यहाँ ये ट्यूशन चली गई थी और मैं फिर वापस आ गई थी। ये तो अब थोड़ा मेरा टाइम था जो उसमें मैंने रेस्ट करनी होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी अरेंज करने वाली, अपनी जगह पे रखने वाली, तो वो भी बस मैं रख रही थी। और इनको रख के फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद ये शाम का टाइम था, ये ट्यूशन से आ चुकी थी वापस, और मैं इनके फ्राइज़ रेडी कर रही थी। तो ये वाला ज़रा सीज़न चल रहा था फ्राइज़ का, और यहाँ पर मैं इनके लिए मिल्क शेक रेडी कर रही थी। और बस एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से डाल रही थी, तो आप दूध मुझसे गिर गया। तो मैं यहाँ जल्दी से बनाना शेक रेडी करूँगी बच्चों के लिए और अब्बू के लिए। तो उन सबको फिर मैं दूँगी। खैर बच्चे ये तो थोड़ा थोड़ा सा पीती हैं, लेकिन अब है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीने लग गई हैं। आदत डाली थी, थोड़े से स्टार्ट किया था, ये है कि अब माशाल्लाह से पी लेती हैं। तो मैं यहाँ पे ट्यूशन से आई थी, तो फिर इनके फ्राइज़ भी रेडी हो रहे थे, वो मैं इन्हें दे रही थी बना के, साथ साथ दे रही थी, साथ साथ ये खा रही थी, और साथ इनका शेक बन रहा था। भाई ये दोनों काम इकट्ठे एक साथ ही थे। और इनको जैसे बन रहा था, तो मैं कही थी अंदर ले जाएं। और ये तब लोग था जब एसी चल रहे थे। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा वेदर जो है ना चेंज हो चुका है। एसी तो दूर, जो पंखे हैं वो भी बहुत कह लें नहीं लगाए जा रहे तेज़ भी। मोस्टली मैंने तो बंद ही किया होता है फ़ैन, बहुत ही स्लो पे चल रहा होता है। तो ये काफ़ी मेरा बैक के सारी वीडियोस है जो आजकल मैं अपलोड कर रही हूँ। तो भाई यहाँ पे एज यूजल मेरा की जो रोटी होती है, मैंने जैसे ही बनाना स्टार्ट करनी होती है और ये पहुँच जाती है, पहले इसने ये होता है कि बिस्मिल्लाह करनी होती है फर्स्ट खुद रोटी से। तो भाई यहाँ पे मैं बस उसको बता रही थी कि इस तरीके से आपने करना है, तो बस उसे फॉलो कर रही थी। भाई है कि थोड़ी देर शौक पूरा हो जाता है ना, तो फिर मैं ले लेती हूँ। अक्सर तो कभी पूरी बना के फिर तवे पे डाल के पूरी सेक के सारा कुछ तभी हिलती है। तो भाई यहाँ पर बनाना रोटी वगैरह स्टार्ट था, और बस ये उस दिन का व्लॉग था, एंड हो गया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो बस जो आपको मैंने बताया ना पहले कि छोटे छोटे क्लिप्स हैं, तो जिनको कंबाइन करके मैंने ये पूरा व्लॉग वगैरह रेडी किया है। ये बस नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, और इसमें मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया था। बच्चों को इससे पहले मैं करवा चुकी थी, उसके बाद अपने लिए बनाया था। और यहाँ पर भी बच्चे रेडी होके घूम फिर रहे थे ट्यूशन जाने के लिए। तो बस इन्हें मैंने ट्यूशन भेज दिया था, और उसके बाद देन ये अनदर भी अगेन नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उस दिन फिर मैं इन्हें बात वगैरह दिया था, और कुछ इन फ्लू था तो मेडिसिन वगैरह दी। तो ये बच्चों को रेडी करवाने के बाद मेड आ गई थी, सफाई वगैरह की, पूरा किचन वगैरह नीट किया। कुछ मिरर्स थे वो वॉश करने थे, वो किए। और यहाँ पे मेरे पार्सल्स पड़े थे जिन्हें मैंने ऊपर लेके जाना था, उसके बाद पैकिंग करके डिस्पैच वगैरह करवाना था। तो यहाँ पे बस सफाई वगैरह भी सारी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई थी, और पार्सल्स भी की भी चीज़ें वगैरह मैं थोड़ी थोड़ी करके ऊपर ले जा चुकी थी। और जो बच्चे थे वो भी ट्यूशन चले गए थे। तो भाई यहाँ पे अभी मेरा यही चीज़ें चल रही थी। उसके बाद रह गया था बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, उसको झाड़ना था। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी से इसको भी कर लेती हूँ।
तो बस छोटे-छोटे जो डेली के काम होते हैं ना वो साथ-साथ स्टार्ट थे। यहाँ पे फिर मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी और फिर जो खाना वगैरह था थोड़ी देर बाद वो भी मैंने चढ़ा दिया था। भाई ये टाइम था यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे और ट्यूशन से आने के बाद फिर जो उनको खाने पीने की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जो मैंने टोकरी धोई थी ड्राई हो चुकी तो फिर नेक्स्ट डे मैंने इनको असेंबल कर दिया था। असेंबल करने के बाद फिर मैं जो इसकी चीज़ें वगैरह होंगी वो वापस इसके अंदर डाल दूँगी। तो बड़े ये आराम से ना इजीली वॉश हो जाती है। ये प्लेन है तो मुझे इसे वॉश करने में ना बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा सा गंदा होती है ना तो मैं जल्दी से बस होता है कि इसे वॉश कर लूँ। बेड पे पड़ी होती है, थोड़ी सी भी गंदी हो तो बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए इसे तो मैं टाइम से टाइम ना वॉश करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ सारी असेंबल हो गई थी और यहाँ पे कुछ मैं पेपर्स लगा दूँगी बच्चों के कॉपीज़ के पुराने जो पेपर्स होते हैं वो थोड़ी मैं बिछा देती हूँ ताकि ये नीचे से कम गंदी हो। अभी तो खैर जो ये थी सब्जियाँ वगैरह ये तो कम थी, आनी थी, रीफ़िल होनी थी इसमें चीज़ें जो थी। फिर मैंने इनको भी एक ही फ्रंट पे ही रख दिया था कि जब आ जाएगी बकाया चीज़ें तो फिर मैं इनको इनके अपने अलग अलग पोर्शंस में डाल दूँगी। तो मैं जल्दी से ये मेरा काम इसमें चल रहा था और यह सारी मैंने चीज़ें डाल दी थी और इसे अपनी जगह पे बस रख दूँगी। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे फिर मैं बच्चों के फ्राइज़ वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ रख दिया था मैंने इनका बनाना। ये ट्यूशन से आई थी तो अभी मैंने कुछ दिया नहीं था तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। डेली रूटीन थी, ट्यूशन से आना है और इन्होंने फ़्राइज़ खाने हैं। बस ये फ़्राइज़ का सीज़न चल रहा था। यह है कि थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहती हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं चीज़ों में। तो बस अब इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना इस टाइम इतना ज़्यादा ये फ़्राइज़ को नहीं लाइक कर रही, बस फ़्राइज़ का टाइम पूरा हो चुका है। तो वह यहाँ पे इनके फ़्राइज़ रेडी हो गए थे और मेरे पास शेल्फ पे आके बैठ जाती है। तो जो उसने पढ़ना होता है या चीज़ें करनी होती है वहीं बैठी कर रही होती है और यहाँ मैं डेली जो मिल्क वगैरह आता है वो नोट कर रही थी, अपना कहवा बना रही थी। और यहाँ काफ़ी दिनों से मैंने ये मंगवाया हुआ था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको वॉल पे कैसे और किस टाइम डेकोरेट करूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने कहा चलें जी आज इसको भी इस काम को भी छेड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं इसको असेंबल करने लगी थी। बेसिकली मेरा मूड था कि इसके आगे या तो बच्चों की स्लाइड रखूँ लेकिन वो तो नहीं सेट हो रही थी। फिर मैंने यहाँ जो पिजन थे और सॉरी छोटे छोटे पैरेट्स हैं उनका रखना था आगे, जो हाउस था पूरा तो वो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर यह है कि रात के टाइम में उनको अंदर ले आती हूँ, यहाँ इसके सामने रख देती हूँ तो बहुत प्यारी जगह लगती है ये। तो वह वहाँ पे मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी और गाड़ी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा डस्ट से भरी हुई थी। तो फिर मैं उसे वॉश करने लगी कि इसे भी कंप्लीट वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे पापा ले आए थे सब्जियाँ, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह। तो वो बस मैं खोल रही थी कि उसको भी सारी जगहों पे रख लेती हूँ और जो सारी चीज़ें थी उनको जल्दी से असेंबल कर रही थी। और क्योंकि इसके बाद बच्चों को लेके जाना था घुमाने के लिए, इनके बाबा आए हुए थे तो बस यहाँ पे इनको हम घुमाने ले आए थे। और यहाँ बस मेरा ही बैठी थी। आज फारिया का मूड ज़रा ख़राब था तो इतना अच्छा उसने एंजॉय नहीं किया था। तो बस यहाँ पे भी बॉन्सिंग में मेरा एंजॉय कर रही थी क्योंकि इधर अलाउ नहीं था, फारिया को वो जाने नहीं दे रहे थे कि ज़्यादा ही छोटे बच्चे इसमें जंपिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मेरा कर रही थी और फारिया का मूड इस वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था। तो बस वहाँ से हम आ गए थे और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग में ये बहुत प्यारे प्यारे ताज़े से मोतियाँ थे जो मैं आपको बड़ा क्लोज करके दिखाई थी। बहुत फ्रेश लुक आती है, फ्रेशनेस फील होती है इनको देख के। तो बस इसके बाद फिर जो नॉर्मली रूटीन होती है वो करूँगी शेयर आपके साथ। तो वह यहाँ पे था कि आज फिर मैंने जो नेक्स्ट डे था इसमें सारे जो प्लांट्स थे ना उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। यहाँ पे जो मनी प्लांट थे कुछ को मैंने वाटर्स में लगा दिया था, कुछ को मिट्टी के अंदर उसमें लगा दिया था। नॉर्मली मैं मनी प्लांट जो होता है ना उसमें वाटर में पहले लगाती हूँ, जब उसकी जड़ें निकल आती हैं फिर मैं उसको मिट्टी में शामिल करती हूँ।
तो ओट्स के साथ ये बूटी थी और इस बूटी को भी मैं छोटे छोटे ग्लासेस में कप में मिट्टी और साथ जो भी खाद वगैरह होती है वो डाल के फिर इसको फिल कर दूँगी। भाई ये प्रोसेस मेरा चल रहा था इसको फिल करने का। और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे सारे कप रेडी हो गए हैं। और यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।